इस लड़की की माँ इस बच्ची को ज़बरदस्ती बेचना चाहती है और ये इसका वालिद है, यानी कि इसकी माँ ने इसको पागल कर दिया। इसको इंजेक्शन लगाती है नशे के, ताकि ये जल्दी जल्दी पागल हो जाए और ये पागल खाने चला जाए। माँ क्यों बेचना चाहती है, क्या वजह? पैसों की वजह से अंकल, बस पैसों के लालच में बेचना चाहती हैं। पैसों की लालच में? मेरे फुप्पो के साथ और मेरे चाचू के अब्बू हैं मिलकर? जी, ये सब मिलकर इन्होंने ये काम चलाया हुआ है। मेरे अब्बू को प्रेशराइज करते हैं। बेचना कहाँ पर चाहती है? हरियाणा है वो चकला चलाती है। चकला चलाती है? हाँ जी। ताड़ी बेटी ने चकले ते बिठाना चाहती है? जी जी जबरदस्ती? हाँ जी। हाँ, सीधी खुल के बात बताओ। जी जी अंकल, ऐसे ही है। इसको छोड़ दो। अच्छा। मेरी फुप्पो हैं, उनके साथ उन्होंने उनको कहा था, उन्होंने ये सारी मीटिंग की है और इस वजह कितने पैसे पकड़े हैं? दोनों बहनों को अंकल। दूसरी बहन की उम्र कितनी है? उसकी 16 साल उम्र। तुम्हारी कितनी है? 18 साल। दोनों को बेचना चाहती है? जी, दोनों को। वो भी साथ में लगा? ये भी साथ में। कभी माँ ने इनकी गैर मौजूदगी में कभी गलत हरकत करवाई हो तुमसे? नहीं, हरकत तो नहीं करवाई, वो सिर्फ मेरे अब्बू को नुकसान देते हैं हमें। क्या नुकसान देते हैं? यही दवाइयाँ वगैरह देते हैं, प्रेशर, इन टीके लगवाती है नशे के? नशे के टीके ये पागल हो जाए? जी, पागल होए, कोई गलत कदम उठाएं, किसी को नुकसान दे, मारें, जेल चले जाएं और वो हमें फिर अपनी तरफ अपनी तरफ करके फिर अपने हाथों से बेच दे। SHO साहब हमेशा हमारी एप्लीकेशन उठवा देते हैं, FIR नहीं कटवाते। वो कहते हैं ये मुजरिम वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, हम सबको नहीं पकड़ेंगे। वकील भी खा जाते ने सब मिल के। वकील भी नहीं करवाया है तुसी? कादे वास्ते वकील करवाया है? पैसे लेके ते केस कर दे। सादे लोग हैं, पुलिस वाले भी लूट रहे हैं, वकील ने भी लूट लिया है। अब सादे लोग हैं, बेटी जो है अपनी माँ से जान छुड़ाने के चक्रों में है। SHO मल्ली भी खांदा रहे हैं जी। कितने पैसे दे चुके हैं SHO ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ SHO ਨਹੀਂ। मल्ली ਨੂੰ पैसे ਦਿੱਤੇ ਨੇ? जी किन्ने? 10,000। बेटा क्या कहना चाहोगे? अंकल यही कहना चाहेंगे कि अभी क्या फ़ायदा ऐसे कानून का जो इंसाफ नहीं कर सकता, इन इंसानों के साथ जुल्म होता के है। साथ साथ पैसे भी खाते रहे हैं। हम इसलिए देते रहे कि अंकल पैसों की कोई बात नहीं, हमारे साथ इंसाफ हो। इंसाफ हो, जी। इसलिए आप पैसे देते रहे हो? जी, इसीलिए देते। पैसे देकर इंसाफ लेना चाहते थे? जी। इस लड़की की माँ इस बच्ची को ज़बरदस्ती बेचना चाहती है और ये इसका वालिद है, यानी कि इसकी माँ ने इसको पागल कर दिया। इसको इंजेक्शन लगाती है नशे के, ताकि ये जल्दी जल्दी पागल हो जाए और ये पागल खाने चला जाए, या फिर ये कुछ ऐसा कदम उठाए कि किसी बच्चे को मार दे और जेल चला जाए, ताकि मैं अपने सारे बच्चियाँ और बच्चे जो है वो बेच दूँ इनके बकौल। और ये बच्ची अब हमारे पास आई है कि मेरी माँ ज़बरदस्ती जो है मुझे बेचना चाहती है। मेरी माँ ने पैसे पकड़ लिए हैं, अब किनसे पैसे पकड़े हैं, क्यों बेचना चाहती है, ये सारी हकीकत ये खुद बताएगी, इन्हीं की ज़ुबानी से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या है आपका? सना फातिमा। सना फातिमा। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। आपके क्या लगते हैं ये? मेरे अब्बू हैं ये। अब्बू हैं? वालिद। जी। कहाँ से आए हो आप? ननकाना साहिब से। ननकाना साहब। एप्लीकेशन भी थाने में लिखी थी? जी, एप्लीकेशन लिखी। माँ क्यों बेचना चाहती है, क्या वजह? पैसों की वजह से अंकल, बस पैसों के लालच में बेचना चाहती हैं। पैसों की लालच में? मेरे फुप्पो के साथ और मेरे चाचू के अब्बू हैं मिलकर? जी, ये सब मिलकर इन्होंने ये काम चलाया हुआ है। मेरे अब्बू को प्रेशराइज करते हैं। बेचना कहाँ पर चाहती है? चाचू की तरफ, जो उनके लगते हैं, अच्छा। साला साहब हैं, जो भी लगते हैं उनकी तरफ बेचना चाहते उनका कोई काम, गलत कारोबार है कोई उनका? हैं। बस अंकल यही है, मेरे अब्बू को सिर्फ वो कोई तकलीफ। चकला चुकला तो नहीं चलाते वो? नहीं ऐसा। हरियाणा है वो चकला चलाती है। चकला चलाती है? हाँ जी। ताड़ी बेटी ने चकले ते बिठाना चाहती है? जी जी जबरदस्ती? हाँ जी। हाँ, सीधी खुल के बात बताओ। जी जी अंकल, ऐसे ही है। इसको छोड़ दो। अच्छा। मेरी फुप्पो हैं, उनके साथ उन्होंने उनको कहा था, उन्होंने ये सारी मीटिंग की है और इस वजह कितने पैसे पकड़े हैं माँ ने? काफ़ी हो गए अंकल, हमारे अपने भी। हमारे पकड़े हैं? नहीं नहीं, खुद से लगाते हैं। उनके जो राह साहब है ना, उस्मान भट्टी, जहाँ पर। अभी तुम्हारी माँ तुम्हें बेचना चाहती है? दोनों बहनों को अंकल। दूसरी बहन की उम्र कितनी है? उसकी 16 साल उम्र। तुम्हारी कितनी है? 18 साल। दोनों को बेचना चाहती है? जी, दोनों को। और कितने पैसे पकड़े हुए हैं? कुछ ज़्यादा पैसे पकड़े हुए हैं उन्होंने? काफ़ी अंकल, देते रहते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं फिर उनसे जो राह उस्मान भट्टी हैं, जो मालिक के भट्टे के जहाँ पे काम करते हैं, उनसे फिर ले लेती हैं। वो भी साथ में लोग? ये भी साथ में। अभी माँ ने
इनकी गैर मौजूदगी में कभी गलत हरकत करवाई हो तुमसे? नहीं, हरकत तो नहीं करवाई, वो सिर्फ मेरे अब्बू को नुकसान देते हैं हमें। क्या नुकसान देते हैं? यही दवाइयाँ वगैरह देते हैं, प्रेशर, इन टीके लगवाती है नशे के? नशे के टीके लग। ये पागल हो जाए। जी, पागल हुए, कोई गलत कदम उठाएं, किसी को नुकसान दे, मारें, जेल चले जाएं, और वो हमें फिर अपनी तरफ कर अपनी लें। तरफ करके फिर अपने हाथों से बेच दे। जी, ऐसे ही है। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला फिर, मतलब कि हमारा नंबर किसने दिया आपको? मुबशिर अंकल जो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं 7। उन्होंने दी है? जी, उन्होंने दिया हमें नंबर, उन्होंने हमें उन्होंने भेजा। भेजा फिर हमारे पास। ये ननकाना कौन से थाने में आपने एप्लीकेशन दी है? सदर थाना में। एसएचओ साहब क्या कहते हैं? एसएचओ साहब हमेशा हमारी एप्लीकेशन उठवा देते हैं, एफआईआर नहीं कटवाते। वो कहते हैं ये मुजरिम वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, हम सबको नहीं पकड़ेंगे। पुलिस भी साथ नहीं दे रही? हमने बहुत सारे पैसे भी इन्हें दिए, कोई भी साथ नहीं दे रहा। पैसे दिए? एसएचओ साहब ने कितने पैसे दिए एसएचओ को? काफ़ी सारे अंकल, 5-5, 6,000, कितनी दफ़ा भी एप्लीकेशन, कितनी दफा दिए हैं? 3 से 4 दफ़ा की है। 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ सादे लोग हैं, पुलिस वाले भी लूट रहे हैं, वकील ने भी लूट लिया है। अब सादे लोग हैं, बेटी जो है अपनी माँ से जान छुड़ाने के चक्करों में है, लेकिन माँ जो है अपनी बेटी को इनके बकौल वो बेचना चाहती है, अपनी दोनों बेटियों को। पैसे पकड़े हुए हैं इनके बकौल। लेकिन अब पुलिस वाले देख लें आप कितने बेशर्म हैं कि पुलिस वालों ने इनसे भी पैसे ले लिए कि हम तुम्हारा मुकदमा दर्ज करेंगे। कितने पैसे दिए पुलिस वालों को टोटल, कुल मिलाकर कितने अभी तक दिए होंगे? 3 साल में अंकल 8 से 9 लाख हमारा इस तरह ही लगा है। पुलिस को खाली कितने दिए? ये तो बब्बू को ज़्यादा है। ਕੋਈ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 3 लाख खा गए ने पुलिस वाले। ਹਾਂਜੀ थाना सदर ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ टोकन दे नाल पैसे भी देंदे रहे हो? ਹਾਂਜੀ कितने पैसे देंदे रहे हो? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ 10 ਲੈ ਲਾ ਕਦੀ 20 ਲੈ ਲਾ 1000? ਹਾਂਜੀ जी, ज़्यादा। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਕੋ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ऐ मेहनत घरों में काम करती हो, बर्तन वगैरह धोती हो? यही अंकल, क्योंकि हमारे अब्बू को काम नहीं करने देते तो हम खुद फिर इनका खर्चा उठाते हैं। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੇਟ ਮਰਵਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ताकि अंकल हमारे अब्बू के साथ इंसाफ हो। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਏਐਸਆਈ, AIC ਏਐਸਆਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ, ਏਐਸਆਈ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਵੀ AIC ਉਹ ਵੀ ਏਐਸਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ SHO ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਚਓ ਮੱਲੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਐਸਐਚਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਜੀ ਕਿੰਨੇ? 10,000 10,000 ਐਸਐਚਓ ਮੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ? ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਸਐਚਓ ਮੱਲੀ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ अंकल आईजी पे, पंजाब पे, मरी ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ? सबके पास ਡੀਪੀਓ ਨਨਕਾਣਾ, गए हुए हैं। DSP ਕੋਲ ਡੀਪੀਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਡੀਪੀਓ ਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇਜ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੰਪਲੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਮੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ? नहीं लवाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैंने पुलिस वालों के लिए कहा है। उनका ज़मीर मर चुका है, पंजाब पुलिस का ज़मीर मर चुका है। जो इन जैसे काली भेड़े हैं ना पंजाब पुलिस में, जो इन गरीब बच्ची को घरों में काम करती है, ये बर्तन धोती है, लेकिन इसकी माँ इसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहती है। अब ज़बरदस्ती क्यों कर रही है इसकी माँ, क्यों बेचना चाहती है अपनी दोनों बच्चियों को? लेकिन पुलिस को शर्म नहीं आई यार, इनसे भी पैसे खा लिए पुलिस वालों ने यार। खुदा का खौफ करे, थाना सदर ननकाना की पुलिस इतनी बेशर्म हो चुकी है, क्या उनको तनख्वाहें नहीं मिलती? डीपीओ ननकाना साहब से गुजारिश है कि इस बात पर नोटिस लें और इन पुलिस वालों जिन्होंने इन्होंने जो नाम बताए हैं पुलिस वाले जो काली भेड़े हैं, इनकी इंक्वायरी लगाएं
जितने भी पैसे खाए हैं इन फैमिली की, इन बच्ची के जितने पैसे खाए हैं वो फ़ौरन वापस करें, नहीं तो ये मज़ीद बात बिगड़ेगी। और आईजी साहब से भी ये गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है आईजी साहब अपनी पुलिस को थोड़ा सा लगाम डालें, इन काली भेड़ों को थोड़ा सा लगाम डालें। बेटा क्या कहना चाहोगे? अंकल यही कहना चाहेंगे कि अभी क्या फ़ायदा ऐसे कानून का जो इंसाफ नहीं कर सकता, इन इंसानों के साथ जुल्म होता है। के साथ साथ पैसे भी खाते रहे हैं। हम इसलिए देते रहे कि अंकल पैसों की कोई बात नहीं, हमारे साथ इंसाफ हो। इंसाफ हो, जी। इसलिए आप पैसे देते रहे हो। जी इसीलिए देते पैसे देकर इंसाफ लेना चाहते थे, जी। लेकिन पैसे खा गए हैं बेशर्म पुलिस वाले, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिला। नहीं ना हमारा उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, ना उन्होंने मुजरिम पकड़े हैं, कोई एक को भी नहीं पकड़ा। वो आते हैं जब उनको बुलाया जाता है, हम वहाँ नहीं होते, वो पैसे कुछ दे देते हैं, पैसे लेके एप्लीकेशन साइड पे कर देते हैं। माँ ने गलत इस्तेमाल करवाया तुम्हारा? नहीं। गलत यूज करवाया? नहीं ऐसा नहीं सिर्फ करवाया, पैसे पकड़े क्योंकि हैं। अब्बू ने हमें सेफ्टी दी हुई है और ये अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। चलें जी नाज़रीन, ये हालात है जी। पुलिस को चाहिए, DPO साहब से ख़ास तौर पर गुजारिश है, DPO ननकाना से, कि इस बच्ची को अपने पास बुलाएं, इंक्वायरी लगाएं और उन पुलिस वालों पर नोटिस लें जिन्होंने इस बच्ची से पैसे खाए हैं। नहीं तो आसमान से अच्छे फैसले भी नहीं आएंगे आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।